वेलकम टू माय चैनल टेक अप फैक्ट। दोस्तों, हम आज आपके लिए 5 ऐसे अमेजिंग फैक्ट लेकर आए हैं जिसको सुनकर आप बिल्कुल हैरान रह जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने महाभारत पर आधारित टीवी सीरीज तो देखे ही होंगे, तमाम बुक्स भी पढ़ी होंगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उसमें जो शकुनी होते हैं और शकुनी जो जुआ खेलते हैं, और जुआ खेलने के लिए उनके पास जो पासे होते हैं, वे पासे उनके पिता की मृत शरीर की रीढ़ की हड्डी के बने होते हैं। और इन पासों की खास बात यह है कि ये पासे सिर्फ शकुनी की बात ही मानते थे। Fact number 2. दोस्तों आपने घोड़ों पर सवार योद्धाओं की चौराहों पर लगी हुई मूर्तियां जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी इस बात को जानने की कोशिश की है कि ये जो मूर्तियां होती हैं ये किस बात का संकेत देती हैं? दरअसल हम आपको आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि अगर घोड़े के दोनों पैर हवा में हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर सवार योद्धा जंग के दौरान मारा गया। जी हाँ दोस्तों, और अगर घोड़े की एक टांग हवा में है तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि वो जो योद्धा है वो जंग के दौरान नहीं मारा गया है, बल्कि जंग के बाद मारा गया है। लेकिन उसके मरने का कारण जो होता है वो ये होता है कि जंग में लगे हुए घाव के कारण वो मरा है। दोस्तों, हम आपको जो तीसरा फैक्ट बताने जा रहे हैं ये आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर दोस्तों आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट नहीं है, अगर दोस्तों आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही है, तो बादाम का तेल नाभि में डालने से आपकी जो स्किन है वो बहुत ही जल्दी ग्लो करने लगेगी और सॉफ्ट भी होगी। और ये तकनीक जो होती है ये हमारे दिमाग के विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। Fact number 4. दोस्तों, आपने बॉर्डर पर खड़े होकर के रात दिन देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को, हमारे जवानों को जरूर देखा होगा। उनका हम ये एहसान कभी भी चुका नहीं सकते हैं, उनका ये कर्ज हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं। हमारे देश में जल, थल और वायु सेना, 3 सेनाओं के अपने अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, उनके सैल्यूट करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। अगर हम ये बात आज आपको बताएं कि उनके जो सैल्यूट करने का तरीका होता है वो भी अलग होता है, तो ये बात आपको जरूर हैरान कर देगी। दोस्तों, हम बताते हैं कि जो भारतीय थल सेना के जो जवान होते हैं वे खुले पंजे से सैल्यूट करते हैं, और उनकी जो उंगलियां होती हैं वो सामने की ओर होती हैं। वो इस बात का इशारा करती हैं कि प्रेजेंट टाइम उनके पास किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं होता है। उनका दाहिना हाथ सलामी देने में व्यस्त होता है और वे इस वक्त किसी भी हथियार का उपयोग नहीं करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन नेवी की, यानी कि भारतीय जल सेना। दोस्तों, भारतीय जल सेना के जवान भी उसी तरह सैल्यूट करते हैं, लेकिन उनके सैल्यूट करने का स्टाइल थोड़ा चेंज होता है। उनकी जो उंगलियां होती हैं वो नीचे की ओर झुकी होती हैं। वो इस बात को दर्शाती हैं कि पुराने ज़माने में जो इंडियन नेवी के जो जवान होते थे, जो ऑफिसर्स होते थे, वे जब जहाज़ में काम करते थे तो उनके हाथ गंदे हो जाते थे, और इस बात को, अपने गंदे हाथ को छिपाने के लिए वे उंगलियों को नीचे करके सैल्यूट करते थे। तभी से लेकर के आज तक उनके ये सैल्यूट करने का स्टाइल ट्रेंड में बना हुआ है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की एयरफोर्स। दोस्तों, भारतीय वायुसेना पहले भारतीय थल सेना की तरह ही सैल्यूट करती थी, लेकिन किसी कारणवश इन मार्च 2006 से एयरफोर्स के जवान इस तरीके का अनुसरण करते हैं, और यह तरीका जो है वे विमान को आकाश में बढ़ने का संकेत देता है। जैसे एक वायुसेना का, एयरफोर्स का एक आदर्श वाक्य होता है, टच द स्काई विद ग्लोरी।